बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू इंग्लिश विद सर हारून। एडवर्ब ऑफ मैनर और एडजेक्टिव में फर्क होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर वो एडवर्ब होते हैं which say how something is done, कि कोई काम किस तरीके से होता है, जबकि एडजेक्टिव वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है। तो याद रखिए अक्सर जो एडवर्ब ऑफ मैनर है वो एडजेक्टिव से बनते हैं। जिस तरह हम बेड के साथ एलओई लगाते हैं तो वो बेडली बन जाता है, और इस तरह ब्यूटीफुल के साथ एलवाई लगाते हैं तो ब्यूटीफुली बन जाते हैं। लेकिन याद रखिए इस रूल को आपने ओवर जनरलाइज नहीं करना है कि जब भी आप एलवाई देखेंगे तो आप डायरेक्टली कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बल्कि आपने सोच से काम लेना है। याद रखिए जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच है इसकी जो क्लासिफिकेशन है ये सिंटैक्टिक फंक्शन की बुनियाद पर है, यानी ये फंक्शन की बुनियाद पर है, मीनिंग की बुनियाद पर नहीं है। तो आपने देखना है कि ये किस लफ्ज को मॉडिफाई करता है। अगर कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है तो इसको हम एडजेक्टिव कहेंगे, लेकिन अगर कोई लफ्ज है और वो वर्ब की बात करता है इसको हम एडवर्ब कहेंगे। तो याद रखिए ये कुछ एडजेक्टिव है जो एल वाई पे खत्म है, लेकिन याद रखिए ये एडवर्ब नहीं है। जिस तरह आमतौर पर स्टूडेंट की तासुर है, वो जब भी एल वाई देखता है तो वो कहता है ये एडवर्ब है, हालांकि इस तरह नहीं है। याद रखिए ये जो लफ्ज है कॉस्टली, कॉवर्डली, deadly, miserly, fatherly, lonely, silly, ugly and so forth and so on, और भी बहुत से हैं। याद रखिए ये जो है ना ये एडवर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है। किस तरह एडजेक्टिव है, एग्जांपल को देखें। ही इज अ कॉवर्डली मैन, यहां ये जो कॉवर्डली है वो मैन की बात करता है और मैन नाउन है, तो वो लफ्ज जो नाउन की बात करते हैं उसको हम एडजेक्टिव कहते हैं, लिहाजा ये एडवर्ब नहीं है। दूसरा एग्जांपल है शी इज माइजरली, वो कंजूस है। कौन कंजूस है, यहां ये जो माइजरली है ये शी की बात करता है और शी प्रोनाउन है, तो वो लफ्ज जो प्रोनाउन की बात करता है इसको हम एडजेक्टिव कहते हैं। याद रखिए इसके साथ एक दूसरा लफ्ज भी है माइजर, वो जो माइजर का लफ्ज है वो है नाउन। तो इसके साथ जब आप जुमला बनाएंगे तो फिर आपने इस तरह कहना है शी इज अ माइजर, शी इज अ माइजर, शी इज अ माइजर। क्योंकि जब भी आप नाउन लगाते हैं और वो काउंटेबल है तो फिर आप पहले जरूर इंडिपेंडेंट आर्टिकल का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा एग्जांपल है ही आस्क्ड मी अ सिली क्वेश्चन, उसने मुझसे एक बेवकूफाना सवाल पूछा। सिली क्वेश्चन, सिली टॉक्स अबाउट क्वेश्चन, सो क्वेश्चन इज नाउन सो इट बिकम्स एडजेक्टिव। याद रखिए कुछ वर्ड इस तरह है जो बोथ एडवर्ब के तौर पर और एडजेक्टिव के तौर पर काम करता है। याद रखिए जो डेली का लफ्ज है ये एडजेक्टिव भी है और ये एडवर्ब भी है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं आई शेयर्ड माई डेली रूटीन। अब ये जो डेली है ये रूटीन की बात करता है और रूटीन ये नाउन है, तो जो लफ्ज नाउन की बात करता है वो एडजेक्टिव होता है, लिहाजा यहां ये जो डेली है ये एडजेक्टिव है। और अगर मैं एक और तरह एग्जांपल बनाऊं, आई स्टडी डेली, आई स्टडी डेली। अब यहां ये जो डेली है ये स्टडी की बात करता है जो वर्ब है, तो वो लफ्ज जो वर्ब की बात करें इसको हम एडवर्ब कहते हैं। तो ये इस तरह अल्फाज है जिसको हम एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जांपल है डेली, वीकली, वीकली न्यूज़पेपर और आई मीट हिम वीकली। मंथली, मंथली टेस्ट और वी गो देयर मंथली, वी मीट मंथली। ईयरली, ईयरली एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। इस तरह अर्ली ये एडजेक्टिव भी है और एडवर्ब भी है। लीजरली इसका मतलब है सुकून के साथ, आराम के साथ। We had a leisurely walk. Leisurely walk mean a walk for leisure. और आप इसको एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, they were walking leisurely. They were walking leisurely. तो उम्मीद है इस छोटी सी वीडियो ने आपको बहुत ज्यादा फायदा दिया होगा। If you like the video, please share it with your friends. Thank you for giving us your time. But one more request, please follow our page with the title English with Sir Harun.